वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंदन स्पोर्ट्स स्टेडियम पर खेली जा रही है 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। आज प्रतियोगिता का 6वां दिन है और पहला नॉकआउट मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला महिला वर्ग का प्रारंभ होना है। इस समय दोनों ही टीमें कोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आपके स्क्रीन पर बाईं तरफ है सफेद रंग की जर्सी में केरल की टीम, वहीं दाईं तरफ है उत्तर प्रदेश की टीम आसमानी रंग की जर्सी में। लीजिए उत्तर प्रदेश की टीम से आपका परिचय कराता हूं। टीम की कप्तान है प्रियंका, बाकी जो खिलाड़ी हैं काजल, ईशा, अग्रिमा, खुशबू, शैली, आर्या दास, श्रेया त्रिपाठी, नीतू, जानशी सिंह, मीना, तनिषा, रजिता और ज्योति। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं केरल की टीम सफेद रंग की जर्सी में। टीम की कप्तान है अनुश्री केपी, बाकी जो खिलाड़ी हैं एन जैकब, एंजल थॉमस, अमिता के, आर्या के, विनीशा एलन सीबी, अनघा राधाकृष्णन, भूमिका एआर, एना मैथ्यू, शिवप्रिया गोविंद, नंदना वी, रेशमिता के आर, अभिरामी, आर्या एस और टीम के कोच हैं डॉक्टर सदानंदन सी एस। ये मुकाबला बहुत दिलचस्प रहने वाला है। दोनों ही टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केरल की टीम सीनियर नेशनल वॉलीबॉल के महिला वर्ग का एक बड़ा इतिहास अपने नाम रखते हैं, स्वर्णिम इतिहास अपने नाम रखते हैं। 15 बार की चैंपियन, 23 बार की रनर्स अप, 7 बार की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। ये केरल के पास इतिहास है। दूसरी तरफ 1953, 55 और 56 की चैंपियन उत्तर प्रदेश की टीम। शुरुआत हुई है, पहला अंक केरल के पक्ष में। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ये लगातार 5 टाइटल हैं केरल के। 5 बार रेलवेज को हराया है। दूसरी सर्विस इस मुकाबले की और दूसरा पॉइंट बहुत आसानी के साथ। एक आसान ड्रॉप सर्विस पर ओपनिंग हासिल की, अपने ही कोर्ट पर नेट के करीब रिटर्न हासिल किया। सिर्फ ड्रॉप की आवश्यकता थी, हल्के से टैप की आवश्यकता थी, वो करके दिखाया। नंबर 13 अनुश्री केपी, टीम की कैप्टन, लगातार तीसरी सर्व के लिए। यह पहला अंक प्रियंका, अपना कौशल दिखाया, कैप्टन ऑफ द टीम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की टीम एक ऐसी टीम जहां युवा खिलाड़ियों का समावेश है और कुछ उत्तर प्रदेश की नैसर्गिक प्रतिभा, लेकिन इन सब खिलाड़ियों ने अपनी टीम को प्रभावशाली प्रदर्शन के तौर पर प्रेरित किया है। यहां इनसाइड आउट एक जोन 2 से स्मैश आया। पॉइंट नंबर 3। केरल की टीम 15 बार की चैंपियन है, पिछले 5 वर्षों से लगातार चैंपियन। ये बताना इसलिए जरूरी है कि आपका इस मुकाबले से आकर्षण और ज्यादा बढ़ जाए। इस बार बेहतरीन, लेकिन लाइन के बाहर रहा। चौथा पॉइंट केरल के पक्ष में। और अब मीना जा रहे हैं सर्विस करने के लिए। 10-23 के साथ मीना की सर्विस। यूपी टीम में श्रेया त्रिपाठी जो कि इंडिया कैंप कर चुकी है, कप्तान प्रियंका एक बहुत अहम खिलाड़ी। और फिलहाल इस बीच बहुत ही शानदार, क्या कहने, बहुत खूबसूरत जोन 4 से आकर के एन जैकब कमाल की प्लेयर हैं। एन जैकब ने आज अद्भुत क्षमता दिखाई है केरल के लिए। इस टीम में सबसे महत्वपूर्ण बात है, वर्तमान भारतीय टीम के 5 खिलाड़ी खेल रही है और टोटल अगर देखें 8 खिलाड़ी इस टीम में हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है। केरल बहुत बढ़िया स्थिति में सेट पॉइंट पे और मुकाबले को खूबसूरती के साथ, ये गलती हुई यूपी से, जीत लिया है केरल ने। कमाल की जीत अर्जित की है 25-10 के साथ। पहला सेट केरल ने, लगातार 5 बार की चैंपियन ने पहले सेट में एक समय जीत के साथ शुरुआत की है। 25-10 के साथ केरल की ये बेहतरीन आगाज। एक और इंटरनेशनल खिलाड़ी भूमिका केरल की तरफ से। 9 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं केरल में, जिसमें से 5 करंट प्लेयर हैं। सर्विस पर पॉइंट अर्जित किया, एक बेहतरीन क्रॉस कोर्ट, थोड़ी सी डीप सर्विस, मुश्किलों को विपक्षी टीम तक पहुंचाने वाली सर्विस, मुश्किलों भरी सर्विस। इस बार शॉर्ट सर्विस, इस बार भी पॉइंट। नेट से संपर्क के बाद अपोनेंट के पाले में कई बार किस्मत भी आपसे रूठा करती है जब मुश्किलें बढ़ा करती हैं। भूमिका ने अपनी लगातार 2 सर्विस पर पॉइंट अर्जित किए हैं। पहले डीप सर्विस, फिर शॉर्ट सर्विस, अब मिड पर आई। यहां जगह मिलेगी।
थर्ड टच आ गया। पहला टच मीना के जरिए आया था, बाद उसके अग्रिमा ने कोशिश की और फाइनली लिबेरो की कोशिश तीसरे टच में अपोनेंट के कोर्ट में डालने की, लेकिन ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। आज उत्तर प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती है। अक्सर प्रियंका के जोन 4 से ये स्मैश काम किया करते हैं, लेकिन अब काम करके गया है। नंबर 2 ईशा का स्मैश मिड कोर्ट से अटैक बनाया, मिड कोर्ट पर ही लैंड करवाया बॉल को और फाइनली पहला अंक जुटाया। और हर हर महादेव के उद्घोष पूरे मैदान में, ये स्वर लहरियां, ये उद्घोष सुनाई देती है क्योंकि हम काशी में हैं। बहुत शानदार हल्का सा क्रॉस कोर्ट, बहुत खूबसूरत। ये वो खिलाड़ी जो अपनी काबिलियत दिखा रही हैं। मीना बहुत ही शानदार तरीके से कार्य किया। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, सेट पॉइंट बचाया 20-24 के साथ। अब उत्तर प्रदेश, तमाम समर्थक आशा भरी निगाहों से इस टीम से अपेक्षा कर रहे होंगे। एक और इसी के साथ ये मुकाबले का दूसरा सेट भी अपने नाम किया है केरल ने। क्या शानदार तरीके से दूसरे सेट को अपने नाम किया। इस समय बहुत अच्छी चुनौती प्रस्तुत की, लेकिन ये चुनौती आखिरकार परिणाम में नहीं बदल सके और 25-20 से यहाँ पे केरल ने दूसरे सेट को भी अपने नाम कर लिया है। शानदार मुकाबला। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला तीसरे सेट में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की जो खिलाड़ी मौजूद हैं इस समय कोर्ट में, नीतू, खुशबू, काजल, प्रियंका, मीना, आज जवाबदारी उनके ऊपर ज्यादा है। बॉल अच्छी बन गई है, लेकिन यहां से आएगा स्मैश, उसको संभालना होगा। कप्तान ने कोई गलती नहीं की। जोन 2 से बेहतरीन स्मैश और पहला पॉइंट उत्तर प्रदेश की सर्विस पर अर्जित किया। लिबेरो आ गई हैं, नंबर 8 नीतू बाहर गई हैं। शैली को बुलाया है कोच पूनम यादव ने प्लेइंग 6 में। अब शैली की मौजूदगी है। बेहतरीन ड्रॉप, ये बेहतरीन एक पॉइंट अर्जित किया है। इसी तरह की आवश्यकता है। 1-1 की बराबरी है। तीसरा सेट अनघा राधाकृष्णन जो करंट इंडियन प्लेयर हैं, बाहर गया उनका प्रयास। यह जबरदस्त था। इस बार कोई गलती नहीं, इस बार अनघा की कोई गलती नहीं। जोन 4 से उनका प्रयास कोर्ट के भीतर अपोनेंट के यानी उत्तर प्रदेश के 2 ऑल। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली महिला वर्ग की पहली टीम बन जाएगी केरल इस 72वें नेशनल का। सर्व करती हुई 23-17 के साथ ड्रॉप किया शानदार तरीके से। बहुत मुश्किल, तीसरे टच में आपको रिटर्न करना अनिवार्य। डबल ब्लॉक, बहुत शानदार, तारीफ काबिल। ये खेल एंटिसिपेशन का है, ये खेल है तालमेल का, ये खेल है आत्मविश्वास का। फिलहाल एक और पॉइंट यूपी के लिए। उत्तर प्रदेश संघर्ष प्रस्तुत की है उत्तर प्रदेश की बेटियों ने। फिलहाल केरल क्या पहली टीम महिला वर्ग से सेमीफाइनल में दस्तक देगी। स्थिति इस समय महज 1 पॉइंट चाहिए सर्विस करने के लिए केरल की खिलाड़ी। इस समय सर्व किया, बहुत बड़ी गलती। केरल ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है। क्या शानदार तरीके से, बेहतरीन अंदाज में इस समय इस मैच को अपने नाम किया है। इस समय शानदार अंदाज में 25-18 से ये सेट अपने नाम किया है केरल ने और सेमीफाइनल में दस्तक दे दी है। बड़ी सौभाग्य की बात, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद हैं। सर, ये जानना चाहेंगे, बहुत लंबे समय बाद 40 साल बाद वॉलीबॉल की इतने बड़े बृहद पैमाने पे ये आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, एक चाय बेचना जब देश का प्रधानमंत्री बनता है और विशेषकर से पूर्वांचल के लिए और काशी के लिए जिस प्रकार उन्होंने विकास किया है, हम सपने में ही कल्पना नहीं कर सकते। और जिस वक्त खेल जगत को प्रोत्साहित दिया और खेल को विकास से व्यापार से जोड़ा, यह मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ।
आज काशी जैसे स्थान पर चैंपियनशिप हो वॉलीबॉल का और पूरे देश के खिलाड़ी भाग लें, एक से एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ भाग ले रहे हैं और इस प्रकार का सिगरा जैसे स्टेडियम संपूर्ण डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम और ऐतिहासिक स्टेडियम और इतना अच्छा होने के बाद पूरे देश का मैं आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। आज पूर्वांचल के जो बच्चे हैं वह खेल प्रतिभा से जुड़ रहे हैं और ये खेल गांव में पहुंच रहा है, गरीब के पास पहुंच रहा है, यानी आदिवासी उनके नजदीक पहुंच रहा है, वह प्रतिभाएं निखर कर आ रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार आदि मोदी जी आदि योगी जी उस इसी कारण गांव में स्टेडियम भी बनवा रहे हैं और जिला केंद्र पर भी बन रहा है, प्रदेश स्तर पर भी एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो सभी खेल के लो रुचि लो और अब मैं अशोक जी को भी बधाई देता हूँ कि जो मंच दिया है ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को और आसपास इसका मैसेज जाएगा। आदरणीय मोदी जी जो विकास कर रहे हैं और जिस प्रकार विकास हो रहा है वास्तव में पूर्वांचल के लिए भी और पूरे देश के लिए अद्भुत है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद सांसद खेल प्रतियोगिता जिस प्रकार शुरू हुआ है, आप देखते हैं 1000, 2-2 हजार, 3-3 हजार, 20-20 हजार लोग एक ब्लॉक केंद्र पर 5-5 हजार लोग आते हैं खेल में देखने के लिए और खेल के मैदान वहाँ खेत में यानी स्टेडियम तैयार करके मैच होता है। लोग 3-3 हजार 2 हम लोग जाते हैं ब्लॉक स्तर पर जो हमारे ब्लॉक केंद्र हैं 826 उन स्तर पर बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाता है। मैं ही कहूँगा कि आने वाले समय में भारत में ओलंपिक होने वाला है जो केवल प्रधानमंत्री जी की ही सोच सकते हैं, यानी पूरी दुनिया यहीं रहेगी। कभी कहाँ सपना कोई नहीं देखता था भाई ओलंपिकों में कोई खेल है, मतलब इस प्रकार का सपना नहीं देखता था। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खेल जगत में और डबल इंजन की सरकार नीचे तक प्रतिभाओं को सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं और उनको अच्छे अच्छे मंच मिल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का एक और महत्वपूर्ण मैच क्वार्टर फाइनल मुकाबला हरियाणा और रेलवे के बीच खेला जा रहा है। 5 बार की चैंपियन हरियाणा मुकाबला कर रही है 15 बार की चैंपियन रेलवे से। यह है नंबर 14 हरियाणा के जोसेफ पारस दरअसल सर्विस कर रहे थे। बेहतरीन पिकअप आया। यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होना है। हरियाणा की टीम एक शानदार टीम के तौर पर जानी जाती है। पहला पॉइंट एक बार फिर नंबर 14 पारस आ रहे हैं सर्विस के लिए। हरियाणा वर्सेस रेलवे, जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, जो परास्त होगी उसे बाहर जाना होगा। रेलवे 15 बार का चैंपियन है लेकिन पिछले कुछ वर्ष उसके अच्छे नहीं गए हैं। एक अच्छी सर्विस, अच्छा सेटअप और बेहतरीन स्मैश जोन 4 से। देखिएगा किस तरीके से नंबर 6 अमित की तरफ से स्मैश आया। बढ़िया स्पाइक देखने को मिली। वही जा रहे हैं सर्विस के लिए। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है ये, तो प्रेशर तो दोनों ही टीमों के ऊपर रहेगा। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम इस समय चहक रहा है इन दोनों के शानदार प्रदर्शन से। ये स्मैश बाहर गया। रेलवे के लिए महत्वपूर्ण अंक। पोजीशन तो अच्छी थी लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। एक अच्छी स्पाइक को रिजल्ट नहीं मिला। रेलवे की टीम में कई नामचीन खिलाड़ी मौजूद हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है। इधर सर्विस एरर देखने को मिला, नेट में उलझा। हरियाणा के लिए खुशी के पल आए। जहां तक हरियाणा की बात है, 2021 में चैंपियन बना था हरियाणा। 2020 में भी टाइटल उन्होंने अपने नाम किया था, लेकिन उससे पहले एक लंबा गैप आया था। 2007, 2004 और 1982 में 3 टाइटल और जीते थे हरियाणा ने। जबकि रेलवे के पिछले टाइटल की बात करें तो 2015 में रेलवे ने टाइटल जीता था, लेकिन रेलवे बड़ी चुनौती रहा है। पिछले वर्ष हरियाणा ने जहां 4th पोजीशन पर फिनिश किया था, सेमीफाइनल में पहुंची थी, वहीं रेलवे पिछले वर्ष क्वार्टर फाइनल तक ही अपनी चुनौती रख पाया था। इस बार बहुत दूर गया था, वहां से पिक करना आसान नहीं था। हरियाणा की तरफ से सर्विस,
जोन 2 से ये स्मैश, लेकिन ब्लॉक प्रॉपर हुआ। यहां से देखेंगे किस तरीके से डबल ब्लॉक था और उसका लाभ मिला। हरियाणा धीरे धीरे इस मुकाबले में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, लेकिन रेलवे की टीम एक ऐसी टीम है जिसने हमेशा सभी को सरप्राइज किया है। एक मजबूत टीम, रेलवे की टीम किसी भी खेल में मजबूत टीम मानी जाती है। बड़े नामचीन खिलाड़ी वहां से आते हैं। एक अच्छी रैली, कई बार रैली का जो फिनिश देखने को मिलता है वो स्मैश के जरिए नहीं आता है, किसी ड्रॉप या किसी टैपिंग के जरिए आता है। यहां टैप करने का प्रयास किया था लेकिन ब्लॉक सामने आया। अंक लगातार हरियाणा के पक्ष में जा रहे हैं। हरियाणा पिछली बार सेमीफाइनल में पहुंचा था और यहां रेलवे के लिए संजय मलिक आ रहे हैं सर्विस लेकर। डबल ब्लॉक भेदता हुआ ये स्मैश मिड कोर्ट पर लैंड हुआ। एक और पॉइंट हरियाणा के लिए। पारस की सर्विस, ये बढ़िया था, ये बढ़िया था, यहां से लौटाना होगा। हर रैली आपको रोमांचित किया करती है। ये जबरदस्त था, इतना पावर था स्मैश में कि डबल ब्लॉक भी आया। गेंद गई कोर्ट के बाहर। ये देखिए आप किस तरीके से, तो देखते देखते इस मैच में जो बराबरी की स्थिति चल रही थी, अब अगेन एक और ऐसा ब्लॉक जो बाहर गया। रेलवे के पक्ष में अंक आते जा रहे हैं। मुकाबला निर्णय की दहलीज पर पहुंचता जा रहा है। ये आई सर्विस, ध्यान दीजिएगा, और ये पॉइंट इस तरीके से इस मुकाबले को रेलवे ने अपने पक्ष में किया। देखने को मिल रहा था हरियाणा की कोशिशों को, आप देख रहे थे संघर्ष हरियाणा ने बहुत बताया, लेकिन फाइनली रेलवे ने इस चौथे सेट को अपने नाम किया। 25-23 से स्कोर लाइन रही 25-20, 25-17, 22-25 और 25-23। तीसरा सेट जरूर हरियाणा ने जीता, लेकिन बाद की कहानी रेलवे ने अपने नाम की। फिलहाल नेशनल अगर बात करें वॉलीबॉल की मेज़बानी कर रहा है वाराणसी, और इस मेज़बानी के एक बहुत अहम किरदार ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जी, इस आयोजन के पीछे बड़ी कड़ी मेहनत रही है। सर्वेश पांडे जी हमारे साथ हैं। सर्वेश सर, इतने लंबे समय बाद इतनी बड़ी मेज़बानी जहां भारत की सभी बड़ी टीमें पहुंची है, गौरव काशी का बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या तैयारी थी और आज सपना मानो साकार हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारा ही नहीं, काशी उत्तर प्रदेश का वॉलीबॉल खिलाड़ियों का सपना साकार हो रहा है। और ये सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नवनिर्मित ये स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के कारण ही संभव हो पाया। न इंडोर स्टेडियम बनता, न ये सपना साकार होता। हम लोग बेसिकली 2019 से ही इसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन जब भी हम प्रयास कर रहे थे तो एक ही बात सामने आता था कि यहाँ पे इंडोर स्टेडियम नहीं है, और कोई भी नेशनल चैम्पियनशिप, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप विदाउट इंडोर के हो नहीं सकता है। तो जब इस इंडोर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ, तो फिर हमने वॉलीबॉल फेडरेशन के लोगों से कहा कि जो है अब हमारे यहाँ इंडोर हो गया है, अब नेशनल चैम्पियनशिप हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि इंडोर तो हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी चैम्पियनशिप आप कराओगे कैसे? तो उन लोगों को रहने का, उन लोगों को खाने का, उन लोगों को आने जाने का इतना बड़ा इंतज़ाम कैसे आप कर पाओगे? तो फिर हमने माननीय मेयर साहब से बात किया, जो हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। हमने कहा भैया हम लोग सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप कराना चाहते हैं। पूर्व में भी बात हुई थी कई बार, उन्होंने कहा कराइए, व्यवस्था हम देखेंगे। अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि करीब 25, 30, 40 साल में किसी भी नेशनल चैम्पियनशिप में FIVB जो होती है इंटरनेशनल फेडरेशन वॉलीबॉल की, वो कहीं पे नहीं जाती। लेकिन पहली बार स्विट्ज़रलैंड से हमारे वो फेडरेशन जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, उनके पदाधिकारी भी यहाँ आए हैं और टूर्नामेंट के पहले दिन से हैं। तो वो लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है।
तो निश्चित है भगवान की कृपा होगी, बाबा विश्वनाथ जी की, और यदि होगा तो अभी तो संपन्न होता है, उसके बारे में आगे के बारे में देखा जाएगा, इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, संभव हो। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पुरुष वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला सर्विसेज और राजस्थान के बीच। दरअसल ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, लेकिन पिछले वर्ष फाइनल इन्हीं दोनों टीमों के बीच में खेला गया था। इस समय गेस्ट राजस्थान की टीम और सर्विसेज की टीम से भेंट कर रहे हैं। इस समय सर्विसेज की टीम के साथ, सर्विसेज की टीम जो है, बहुत जल्दी से मैं उनका परिचय दे दूं। टीम के कप्तान हैं शिखर सिंह। बाकी जो खिलाड़ी हैं दीपू वेणुगोपाल, निखिल, विक्रम, दीपक, रॉबिन वर्गीस, सकलेन तारिक, अमन कुमार, चिराग कुमार, अतुल केपी, नरेश कुमार, रोहन एंथोनी, दिग्विजय सिंह और शमीमुद्दीन। गेस्ट मिल रहे हैं, यह है नंबर 7 सकलेन तारिक, उसके बाद नंबर 11 टीम के कप्तान शिखर सिंह। अब रेफरी रामेश्वर सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश से आते हैं, बिजली विभाग में कार्यरत हैं। दूसरे जो सेकंड रेफरी हैं उपेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश से ही हैं। उनसे बातचीत करते हुए गेस्ट बाकी ऑफिशियल से भेंट करते हुए, बाद उसके बारी आएगी राजस्थान टीम की। राजस्थान टीम पिछले वर्ष की चैंपियन है। राजस्थान टीम के कोच प्रवीण कुमार शर्मा, उसके बाद टीम के कैप्टन दुष्यंत सिंह जाखड़ नंबर 11। बाद उनके जो खिलाड़ी हैं नंबर 14 अजय कुमार, ये लिबेरो हैं। नंबर 6 रंगीन कपड़ों में जो दिखाई देते हैं कमलेश कार्तिक, सूर्य प्रकाश, रोहित यादव, संदीप, सौम्य पारिक, गगन कुमार, न्यास अबुल सलाम, प्रवीण कुमार, इच्छुक चौधरी, दिलीप दास, सोनू कुमार जाखड़, अशोक, अजय कुमार, ये राजस्थान की टीम है। सबसे परिचय प्राप्त किया अभी के जो गेस्ट हैं उन्होंने। पिछले वर्ष की चैंपियन और रनर्स अप के बीच ये मुकाबला सर्विसेज की तरफ से पहली सर्विस बाहर गई और पहला पॉइंट मिला है राजस्थान को। दबाव रहेगा, यह प्रेशर वाला मैच है। 40 साल बाद वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश पहुंची है। कानपुर में 1985 में नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था वॉलीबॉल की। उसके बाद अब बनारस शहर, बाबा विश्वनाथ की नगरी, यहां डाउन द लाइन बहुत बढ़िया अटेम्प्ट, ताकत नहीं थी, प्लेसमेंट था और वो पॉइंट लेकर आया नंबर 7। शुरुआती बढ़त है राजस्थान के पास में, अच्छी डाउन द लाइन तेज तर्रार सर्व, लेकिन उससे ज्यादा माकूल जवाब जोन 4 से एक और बेहतरीन स्मैश। नंबर 9, नंबर 7 सकलेन तारिक, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, करंट इंडिया टीम के मेंबर हैं। कोशिश तो अच्छी थी, हाइट अच्छी मिली, लेकिन कंट्रोल नहीं था। डाउन द लाइन खेलने का प्रयास बाहर कर गए सर्विसेज की टीम में, जबकि 10 इंटरनेशनल प्लेयरों से सजी हुई है राजस्थान की टीम। रैली का आनंद लीजिए, इस टैपिंग को देखिए, इस अटेम्प्ट को सोचिए, कितनी खूबसूरती के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड ये मुकाबले में आपको लगातार मिलेगा। अब बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में ये मुकाबला हो रहा है। क्या पिछला हिसाब किताब सर्विसेज बराबर कर पाएगा? जोन 2 से बहुत तगड़ा स्मैश आया। मुकाबला बहुत दिलचस्प है। आपको बताते चलें, राजस्थान लीग स्टेज में मुकाबला कर्नाटक को 3-2 से हराया था। इसके अलावा उन्हें हार का सामना करना पड़ा था झारखंड से, और यहाँ पे
नेट में बॉल टकराई, बाहर मार बैठे, चिंता की लकीरें। दुष्यंत सिंह जाखड़ बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, गलती उनसे हुई है। 23-16 सर्विसेज पहले सेट में। जर्सी नंबर 3 सर्व करने गए हैं विक्रम, जिन्होंने पिछला पॉइंट बहुत ही कुशलता से दिलाया था। और इसी के साथ पहला सेट अपने नाम कर लिया है। क्या गजब का खेल दिखाई है यहाँ पे सर्विसेज ने। 25-17 के अंतर से राजस्थान को पहले सेट में पछाड़ा है। शानदार खेल दिखाए हैं। दूसरा सेट इस मुकाबले का। पहले सेट में जीत दर्ज की सर्विसेज ने 25-17 से अच्छे मार्जिन के साथ मिली हुई जीत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया करती है। राजस्थान की तरफ से सर्विस, एक आसान लिफ्ट पर बेहतरीन स्मैश। टेनिस की तर्ज पर यह सर्विस हुई। सर्विस को रिसीव करना सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ करता है। लगातार दूसरी सर्विस, पहली पर पॉइंट अर्जित किया, दूसरी पर गंवाया, जिसमें कप्तान दुष्यंत सिंह जाखड़ भी हैं जो कप्तान हैं। एक बुद्धिमानी का जो पॉइंट रहा करता है वो विपक्षी टीम को हतोत्साहित किया करता है। एक बार फिर सर्विस के लिए सकलेन तारिक, इंटरनेशनल प्लेयर। क्या ब्लॉक था, लेकिन बाहर गया। ब्लॉक तो अच्छा था, लेकिन गेंद हाथों से टकराने के बाद गई बाहर। पॉइंट मिला एक अच्छे स्मैश के जरिए राजस्थान की टीम को। 24-11 सर्विस करने के लिए अमन कुमार, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सर्विसेज के। अमन कुमार बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। लेब्रो ने अच्छा सेट किया, खूबसूरत। यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न, शानदार अंदाज में बैककोर्ट में रिटर्न की गुंजाइश को खत्म किया राजस्थान के इस खिलाड़ी ने। फिलहाल राजस्थान की सर्विस एक अपना सेट पॉइंट बचाया, लेकिन यहाँ पे बाहर रिटर्न, और इसी के साथ दूसरा सेट भी अपने नाम किया है 25-12 से। क्या बेहतरीन समन्वय, तालमेल, कॉम्बिनेशन, ब्लॉकिंग। 25-12 के फासले से जीत अर्जित की है सर्विसेज ने। सर्विसेज जिन्होंने अपने दोनों ही सेट अपने नाम किया, शुरुआती 25-17 और 25-12 से। राजस्थान लास्ट ईयर की डिफेंडिंग चैंपियन है, लास्ट सीजन की। और क्या यहाँ पे देखा जाए, ये मुकाबले में इनके लिए करो या मरो का मैच है। 19-16 का ये तीसरे सेट की स्थिति। बहुत अच्छा इस समय डॉज, डबल ब्लॉक, बहुत क्विक, शानदार एंटिसिपेशन दोनों ही खिलाड़ियों को। आत्मविश्वास बढ़ता हुआ तीसरे और निर्णायक सेट में राजस्थान को यह मुकाबले के इस सेट को जीतना होगा। मैच को अगर आगे अपनी उम्मीदें बनाए रखना चाहते हैं, क्या कहने, बहुत ही शानदार तरीके से, कमाल का जोन 5 से खूबसूरत जर्सी नंबर 3 आए और कमाल किया विक्रम ने। चिराग गए हैं जो अपनी टीम के लिए उम्मीदों की चिराग जगा रहे हैं। शानदार प्रदर्शन से अच्छी सर्विस, ड्रॉप का प्रयास। जर्सी नंबर 11 मौजूद हैं वहां पे, शिखर सिंह। लेकिन राजस्थान कुछ किस्मत और कुछ अच्छा तालमेल, कुछ अच्छा समन्वय, बहुत बढ़िया इच्छा शक्ति। लगातार वॉलीबॉल के रोमांच के आगोश में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाराणसी। फिलहाल सर्विस से सब है, खूबसूरत डबल ब्लॉक, लेकिन पॉइंट मिलेगा, बाहर जाता हुआ साइड लाइन से बाहर, एक और पॉइंट। और इसी के साथ ये मुकाबले को अब जाकर के फाइनली अपने नाम किया है 25-23 से। सेमीफाइनल्स में सर्विसेज ने अपनी चुनौती प्रस्तुत करेगी, दस्तक दे दी है, कमाल के खेल दिखाए हैं। और पहला सेट 25-17, दूसरा सेट 25-12 और तीसरा सेट 25-23 से सर्विसेज सेमीफाइनल में। शाबाश सर्विसेज, शानदार प्रदर्शन के लिए।